गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, हमारे बात दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जब व्यक्ति के हृदय में किसी भी कारण से डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, तो उसकी अभिव्यक्ति वहां से भाग जाने में हो जाती है। जैसे अर्जुन के हृदय में मोह के कारण डर पैदा हो गया, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को डरपोक कहने के लिए तैयार नहीं होता। हम तो अपने आप को शेर कहेंगे, लेकिन है डरपोक, तो अपने ये डरपोकी को शेर की खाल पहना देते हैं। किस प्रकार से? हम तो बड़े अहिंसावादी हैं, हम क्यों किसकी हत्या करें? इस प्रकार से अर्जुन के हृदय में रहने वाले डर ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया कि उसने उसको बड़ा सुंदर धर्म का रूप दे दिया, कर्तव्य कर्म का रूप दे दिया, और असल में डरा हुआ था हृदय में। और उसके बाद फिर हमने एक बार अपनी कायरता को बहुत ही सजा करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो फिर उसी पर हम डटे रहते हैं। और इसीलिए जगत में किसी भी हालत में अपने सामने आई हुई समस्या से जो विमुख होकर के भाग जाता है, ऐसे डरपोक आदमी के लिए आध्यात्म शास्त्र नहीं है। कई बार ये गलत फहमी लोगों के मन में होती है। हमने आपको शायद बताया होगा पिछले बार, हम किसी के यहाँ खाना खा रहे थे। हम लोगों के यहाँ नॉर्मली खाना ही खाते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। हमारा केवल एक ही इंद्रिय चलता है, और वो है मुंह। या तो खाएंगे या तो बोलेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। तो हम जब खाना खा रहे थे, उनका एक बेकार लड़का, काफी बड़ा था, 27-28 साल का, और कुछ नहीं करता था। उसके माँ बाप तंग आ गए थे उससे। तो जब वो खड़ा था वहां पहाड़ के जैसा, तो मैंने गलती करी कि बोला ये महात्मा जी कौन है? बोले स्वामी जी ये हमारा बेकार लड़का है, कुछ नहीं करता, हम इससे तंग आ गए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं? इसको आप अपने आश्रम में ले जाओ। माने जो आदमी दुनिया में नालायक है, वो आश्रम में जाने के लिए लायक है। देखो आध्यात्मिक जीवन उन लोगों के लिए नहीं है कि जो जीवन में ड्रॉप आउट्स है। कई बार ये गलत फहमी होती है कि जो भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं वो कायर है, इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हैं। ये बात गलत है। भगवान पर विश्वास रखने के लिए पहले हिम्मत चाहिए, फिर विश्वास रखा जा सकता है। विश्वास किस पर रखते हैं?
जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है और फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं, तो अज्ञान में स्वीकृति जिसके कारण हो सकती है वह शक्ति है, वो कायरता नहीं है। जब हमको मालूम है कि अमुक अमुक रास्ता अमुक अमुक दिशा से वहां पहुंचता है, तो उस जाने हुए रास्ते पर और जाने हुए गंतव्य स्थान का ज्ञान हो और उसके लिए हम निकल पड़े, तो उसमें कौन सी बहादुरी है? जब हमको रास्ता मालूम नहीं, जब हमको डेस्टिनेशन मालूम नहीं, सामने क्या आने वाला है वो मालूम नहीं, और फिर भी चल पड़े, उसको लगती है हिम्मत। और यही बात है हमारे सबके जीवन का मूल आधार। इसीलिए चाहे आप कोई भी मार्ग ले लो, कैसा कौन से मार्ग जीवन में है, पैसे कमाना सबसे पहला मार्ग। हम सबके जीवन में 4 पुरुषार्थ है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो चाहे पैसे कमाने का मार्ग ले लो, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के पैसा आता है, फ्री में कहीं नहीं आता। चाहे आपको अपने जीवन की कामनाएं पूर्ण करनी हो, तो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपको धर्म का मार्ग चलाना हो अपने आप को, तो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी आपके जीवन में कर्म की प्रधानता होना आवश्यक है। धर्म केवल काल्पनिक नहीं है। देखो, केवल आत्मज्ञान छोड़ करके सभी ज्ञान ऐसे हैं कि जिसके बाद कर्म की आवश्यकता होती है। केवल आत्मज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे जो कपड़े हैं इसका गेरुआ रंग है, ये ज्ञान आपको हो गया। अब इस ज्ञान के बाद आपको कुछ करना थोड़ी है, लेकिन आपको ऐसे बताया, आप यदि गायत्री का जप करोगे इतने हजार या इतने लाख बार, तो चांसेस है कि आपको गायत्री का दर्शन होगा। तो केवल ये कहने से थोड़ी होगा, सुनने से थोड़ी होगा, उसके बाद आपको इतने लाख बार गायत्री का जप करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे धर्म हो, हमको अपने जीवन में कर्म का तिरस्कार करना योग्य नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हमको यदि साधना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो भगवान की भक्ति करनी है तो भी भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी। चाहे हमको योगाभ्यास करना है, नहीं हमको तो एकदम महायोगी बनना है, सुपर डीलक्स योगी, तो हमको यदि योगी बनना है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए जब हमको जीवन जीना है, ये हमारे हृदय में बात बैठ गई है, तो उसके लिए भी हमको कर्म का त्याग योग्य नहीं है। देखो भैया, 2 बातें हैं। जो बात स्वयं होके हो जाती है उसमें स्वाभाविकता होती है। उदाहरण के लिए, एक कोई कली है और योग्य समय आने के बाद वो धीरे धीरे फूलती है, बड़ी होती है, और जब उसका विकास होने के बाद जब एक फूल तैयार हो जाता है, तो स्वाभाविक रीत्या जिस कली का फूल बनता है उस फूल में सौंदर्य होता है। और यदि हम चाहेंगे नहीं जी हमको बड़ी जल्दी है, क्यों, हम तो कंप्यूटर वाले हैं, वहां वो माउस को क्लिक किया और फट से हो गए फूल, वैसे नहीं होता जीवन में। हर एक चीज का अपना समय होता है। और इसीलिए हम सबको ये समझना है कि अपने जीवन में कर्म का तिरस्कार कभी ना करें, और कर्म का तिरस्कार करना है तो उसका भी एक उपाय है, योग्य प्रकार है। वो प्रकार इस अध्याय में आएगा, तब हम आपको बताएंगे। तो कर्म करना माने क्या? कर्म करना माने जब तक हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान जिंदा है, तब तक के हम जो भी करेंगे वो कर्म ही है।
जिस दिन हमारे हृदय से कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण अभाव हो जाता है, उस दिन के बाद हमारे द्वारा कर्म नहीं होते। तो अर्जुन का आप प्रसंग ले लो। अर्जुन का प्रसंग क्या था कि उसका प्रसंग ये था कि मैं इस युद्ध के मैदान से भागना चाहता हूं, वापस जाना चाहता हूं। अब ये बताओ, चाहे आप बैठो चाहे आप चले जाओ, उसमें आपका कर्तृत्वाभिमान तो है ही ना। इसीलिए यदि हम ये कल्पना करें कि हम कर्म का त्याग करके अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। अपने जीवन में जो समस्या आती है उसको हमको डट के सामना करना है। विवेकानंद स्वामी के जीवन की एक बात आती है। वो वेदांत के अध्ययन के लिए कैलाश आश्रम ऋषिकेश में पहुंच गए। बहुत पुरानी बात है। और वहां वो भिक्षा लेने के लिए किसी अन्न क्षेत्र में जाते थे, और वहां ऋषिकेश में बंदर बहुत है। कोई वहां के ओरिजिनल है, कोई बंबई के पहुंच जाते हैं, बहुत है। और वहां आप वो बेचारे खाना लेने के लिए जाते थे, और वहां से खाना ले लिया, और जब वो वापस आते थे अपने कुटिया में जाने के लिए, तो वो बंदर आकर के उनके हाथ से डिब्बा या रोटियां छीन करके चला जाता था। और ये अपने परेशान, जाना वही है, रास्ता वही है, बंदर वही है, रोटी वही है, और ये भी वही है, रोज की वही परेशानी। तो एक देर एक महात्मा ने देखा, ये जवान लड़का है, सन्यासी बन रहा है और साधना करता है, लेकिन एक बंदर से डरता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, देखो बेटा, ये एक तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे जीवन में आया है। गुरु कौन है? गुरु वो है कि जो हमको शिक्षा देता है। गुरु वो है कि जो हमको साधना का पथ बताता है। गुरु वो है कि जिसकी बात सुनने से हमारा भला होता है। गुरु वो है कि जिसकी बात सुननी चाहिए। नॉर्मली हम लोग अपने द्वारा गुरुओं को मनवाते हैं, अपनी बात कोई नहीं सुनता। हमारा तो भैया ये सिद्धांत पक्का हृदय में बैठ गया है। हमारी वेदांत की बात लोग नहीं सुनते ना, तो हमको दुख नहीं होता। कारण क्या? वेदांत की बात सुनेंगे, सभी ज्ञानी बनेंगे, तो फिर हाँ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अच्छी बात है, सुधरो मत, ऐसे के ऐसे रहो, बढ़िया है। लेकिन छोटी मोटी बातें तो सुननी चाहिए, वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे जीवन में अनेक समस्याएं आएगी, और आध्यात्मिक जीवन का जो पहला लेसन है वो ये है कि कभी भी डर के पीछे मत हटो। भगवान कृष्ण के जीवन का ये संदेश हमको सबसे बढ़िया लगा। उनका जीवन यदि देखें तो हम कोई भी ऐसा नहीं कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण के जैसा हमारा जीवन हो। जेल में पैदा हुए, वहां से भागे, ग्वालों के साथ रहे, हमेशा परेशानी परेशानी। उनके जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि जिस समय उनके जीवन में परेशानी नहीं थी, कष्ट नहीं थे। यहां तक के जब वो बूढ़े हो गए, 125 साल भगवान जिंदा रहे, तो जब उनकी उम्र हो गई थी 124 साल और कुछ महीने, उसके पहले 5-6 साल पिछले उनके जीवन के बलराम जी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। बलराम जी भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते थे। उनके बच्चे अपने 1-2 बच्चे बात नहीं मानते, तो आप लोगों को कितने कष्ट होते मालूम है ना। भगवान के 16,108 पत्नियां, और प्रत्येक पत्नी से 10 लड़के, 1 लड़की, इतने बच्चे एक भी बात नहीं मानते, तो आदमी पागल हो जाएगा। ऐसा उनका जीवन, और फिर भी उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
आध्यात्मिक जीवन में चलना माने पीछे नहीं मुड़ना, आगे देखते चलो और चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। इसीलिए जब अर्जुन का यह प्रसंग चलता है भगवद गीता में, महाभारत में, तो पहले जो 6 अध्याय है वो हमको आध्यात्मिक जीवन की सीख देने के लिए है। तो सबसे पहली सीख क्या है? अपने जीवन की समस्याओं को लेकर के डरपोक बनकर के, कायर बनकर के, नपुंसक बनकर के पीछे मत लौटो। भगवान के शब्द है, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ न ये तत्वई उपपद्यते। और जब इस कर्म का इतना महात्म्य भगवान ने बताया, और वो बताते बताते उन्होंने ये भी बताया कि कर्म करो, लेकिन कर्म में फंस मत जाना बाबा। यदि कर्म में फंस जाएंगे तो जिंदगी भर केवल कर्म ही करते रहेंगे, और कर्म का फल यदि अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कर्म के साथ ज्ञान का भी महात्म्य 4 अध्याय में बताया। और जब कर्म के साथ ज्ञान का महात्म्य बताने के बाद भगवान ने ये कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के जैसी पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु जगत में नहीं है। पवित्र का तात्पर्य क्या है? पवित्र का तात्पर्य है कि जिसके हृदय से सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए हैं, ऐसे निर्भय व्यक्ति को पवित्र व्यक्ति कहते हैं। मैं इसको हाथ नहीं लगाता हूं, मैं उसको हाथ नहीं लगाता हूं, मैं चमड़े की जूते नहीं पहनता हूं, मैं उस कांच के कटोरी में खाना नहीं खाता हूं क्योंकि बड़ा पवित्र हूं। अरे भैया, मिट्टी को मिट्टी छूने दो, उससे कुछ नहीं होता। असली पवित्रता है अपने हृदय से सभी प्रकार का डर हमेशा के लिए निकल गया। पवित्र शब्द की जो परिभाषा शास्त्र देते हैं, पवित्र किसको कहते हैं? पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्रः। पवी माने जो इंद्र का वज्र है, जिसके द्वारा इंद्र सभी को हरा सकता है, उनका जो मिसाइल है, उसके भी डर से जो हमको बचाता है उसको कहते हैं पवित्र। तो जिसके हृदय में डर का पूर्ण अभाव है वही व्यक्ति असली पवित्र है। जो छुई मुई है, किसी को देख लिया अपवित्र हो गए, किसी को छू लिया अपवित्र हो गए, किसी होटल में जाके खाना खा लिया अपवित्र हो गए, किसी का झूठन लग गया अपवित्र हो गए। राम 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 राम, इसके ऊपर उठना है बाबा, कब तक इसी में फंसे रहेंगे। असली पवित्रता है हृदय में वो निर्भयता आ जाए, और निर्भयता तब आ सकती है जब हमारा अंतःकरण एकदम पवित्र हो गया है। और अंतःकरण की पवित्रता क्या है? 2 बातें। एक, किसी के भी प्रति, व्यक्ति के प्रति या कर्म के प्रति हृदय में राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो गए। और दूसरी पवित्रता है अपने हृदय में परमात्मा का अधिष्ठान होवे। 2 बातें आने के बाद ही हम असली पवित्र बने हैं। और ये बात चटमंगनी पट ब्याह नहीं होती, हर चीज का अपना समय होता है। जैसे 3 अध्याय में भगवान ने बताया कि हमारे द्वारा गलत कार्य, कर्म, पाप कर्म होने का कारण क्या है? अर्जुन पूछते हैं। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। भगवान उस समय बताते हैं, कामएष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। काम क्रोध के द्वारा हम गलत कार्यों में लग जाते हैं। अब सवाल यह है, इस काम क्रोध को निकालने के लिए कितना समय लगेगा? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, स्वामी जी कितने साल साधना करने के बाद हमको गॉड रियलाइजेशन होगा? एक बार स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की कहानी है। उनको एक डॉक्टर मिले अमेरिका के, और उन्होंने पूछा कि आपका ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये क्या ज्ञान मुझे आप दे सकते हो? और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास टाइम कम है,
मैं बहुत बिजी हूं, बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर हूं और इसीलिए क्या ज्ञान दे सकते हैं? बोले जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप यदि इतने सक्सेसफुल डॉक्टर पैसे कमाते हो तो हमको भी दो, फ्री थोड़ी देंगे। बोले हाँ हाँ जरूर हम आपको पैसा देंगे। बोले पैसे नहीं चाहिए, बार्टर, आप हमको ज्ञान दें, हम आपको ज्ञान देंगे। सीधी बात है, पैसे का सवाल कहाँ है? बोले ठीक है। तो बोले आपको जो जितना डॉक्टरी का ज्ञान है, जिसके द्वारा आप $10,000 पर डे कमा सकते हो, उतना ज्ञान मुझे आधे घंटे में दे दो और बाकी के आधे घंटे में मैं आत्मज्ञान आपको दे देता हूं। बोले आधे घंटे में डॉक्टरी का ज्ञान? मैंने 27 साल वहां काटे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरी के ज्ञान के लिए 27 साल लगते हैं, ये तो वहां समझ में आती है। लेकिन जहां आध्यात्मिक जीवन आ जाता है, हम सोचते हैं अब बुढ़ापा आ गया है, सब काम करने के लिए शक्ति समाप्त हो गई है, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। उस समय बैठ के मेडिटेशन करने, सुनने के लिए सत्संग को जाएंगे और पढ़ने के लिए पुस्तक रखेंगे। राम राम राम। देखो महाराज, अपने हृदय से यह काम क्रोध का जो वातावरण है उसको निकालने के लिए योग्य समय की आवश्यकता होती है। और कितना समय लगेगा? उसमें भगवान ने उदाहरण दिया था, 3 प्रकार की कामनाओं के द्वारा हमारा ज्ञान परिच्छिन्न या ढका जाता है। एक तो होती है तामसिक कामनाएं, दूसरी होती है राजसिक कामनाएं और तीसरी होती है सात्विक कामनाएं। सात्विक कामनाओं के द्वारा जब हमारा स्वरूप, अपना ज्ञान ढक जाता है तो उसको निकालने के लिए प्रयत्न कम करने पड़ते हैं। कितने प्रयत्न कम करने पड़ेंगे? धूमे ना व्रियते वह्नि, ये उदाहरण दिया है। जैसे अग्नि धुएं के द्वारा ढक जाता है, तो यदि अग्नि को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी फूंक मार दो तो धुआं निकल जाएगा, अग्नि दिख पड़ेगा। ये हो गई सात्विक कामना के बंधन को निकालने का बहुत कम प्रयत्न। यदि हमारी कामनाएं राजसिक टाइप की है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो उन राजसिक कामनाओं को निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। उसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से यथा आदर्श मलेन च, जिस प्रकार से आदर्श माने दर्पण मिट्टी के द्वारा या किसी धूल के द्वारा ढक जाता है, उसमें प्रतिबिंब को देखना है तो उसको साफ करने के लिए थोड़ी मेहनत पड़ेगी। और यदि हमारी कामनाएं तामसिक है, तामसिक कामनाओं को कितना समय लगेगा? यथेल बोनावृते गर्भ, जिस प्रकार से मां के पेट में गर्भ रहता है तो वो लड़का है कि लड़की है, दिखने को कैसा है, इसके लिए आपको 9 महीने 9 दिन वेट करना पड़ेगा। नहीं, मुझे बड़ी जल्दी है, जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। वहां माउस थोड़ी है कि माउस डिलीवर फट से बच्चा निकल आया, हाँ ऐसे नहीं होगा। वहां तो समय देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी जैसी जैसी कामनाएं हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में कर्मयोग का अधिष्ठान होना ही चाहिए। जो व्यक्ति अंतःकरण में कामनाओं का बोझा लेकर के चलते हैं और कर्म का त्याग करते हैं, उनके जैसी हिपोक्राइट जगत में कोई नहीं। भगवान कहते मिथ्याचारस्य उच्यते, वो बहुत ही दम्भी है। हृदय में कामना है तो उसको पूरे करने के लिए मेहनत करो, कोई पाप नहीं उसमें। लेकिन मन में तो कामनाएं है और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमारे मन में कोई कामना नहीं है, तो इसके द्वारा हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान बताते हैं, अर्जुन मैंने तुमको सिद्धांत की बात बताई। कौन सी सिद्धांत की बात? जब व्यक्ति अपने जीवन में कर्मयोग का अनुष्ठान यज्ञ की भावना से करता है तो ये करते 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 अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण एकाग्र होगा और ऐसा शुद्ध एकाग्र अंतःकरण में तत्व को जानने की जिज्ञासा होगी। और ऐसे जिज्ञासु के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिष्ठा या उपदेश शास्त्रों में किया है। अब सवाल ये है
कि कौन अपने आप को ज्ञानी समझता नहीं। प्रॉब्लम तो वही है। हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। मुझे एक अम्मा की याद आती है, अब वो ब्रह्मलीन हो गई है, मारवाड़ी अम्मा थी। हम हमेशा उनके पास जाते थे, बड़ी आनंददायक अम्मा थी, क्योंकि मुझे अच्छा खाना खिलाती, दूसरा कोई कारण नहीं। एक बार मैं उनके यहां गया तो ऐसे बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अम्मा उठो, कुछ खाना मिला खिला। बोले साहब जी मैंने नौकरों को बता दिया, आप खा लेना। मैंने ठीक है। मैं गया नौकर में, बोला जल्दी जल्दी खाना ले, खाना खा लिया। बोले स्वामी जी इधर आना, जरा बैठना मेरे पास। मैं उनके पास गया, बैठ गया। बोले स्वामी जी मुझे बताओ कि मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, आपका क्या ख्याल है? तो हमने कहा कि अम्मा एक सरल सरल बात मुझे बताओ, मैंने खाना खाया, आप बताओ कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा? और खाना मैंने खाया है तो पेट भरा कि नहीं भरा, इसका निर्णय कौन लेगा? मैं ही स्वयं लूंगा ना। तो यदि आपको लगता है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो आपके मन में प्रश्न क्यों आ रहा है? यदि आपके मन में प्रश्न आता है तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसीलिए अपने जीवन में जब तक के हम योग्य स्थिति पर नहीं पहुंचते, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यही बात भगवान इस अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं। अर्जुन का प्रश्न ये था कि भगवान आप तो कभी कर्म की तारीफ करते हो, कभी ज्ञान की तारीफ करते हो, और ये भी बताते हो कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ये बताने के बाद जहां तक मेरा सवाल आता है कि कहते तुम कर्म करो, क्या मैं इतना गया बीता हूं कि ज्ञान का अधिकारी नहीं हूं? प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि हम ही ज्ञान के अधिकारी है। देखो भैया, ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसके मन में परमात्मा को छोड़ करके किसी का भी एक भी प्रश्न मजाक में भी नहीं उठता, वो है ज्ञान का अधिकार। अब अपने मन में देखो कौन से प्रश्न आते हैं। लड़की की शादी, सासूबाई का प्रॉब्लम, हस्बैंड का गुस्सा। देखो कभी परमात्मा का कितनी बार विचार आता है। इसीलिए जब तक जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न आता है, तब तक हम ज्ञान के अधिकारी नहीं बने। तब तक क्या करें? झाड़ू लगाओ, अपने हृदय को साफ करो, और अपने हृदय को साफ करने का तरीका है कर्मयोग का अनुष्ठान। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तुमको सिद्धांत बताया था कि पहले कर्मयोग के माध्यम से अपने आप को ज्ञान के अधिकारी बनाओ, अपने आप में तत्व की जिज्ञासा जागृत करें, और उसके बाद जाकर के इस ज्ञान की बातें समझ में आती है। कई बार हमको साधक लोग मिलते हैं, और एक ने हमको कहा कि स्वामी जी पहले जब आप बोलते थे तो ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन आजकल जब आप बोलते हैं ना तो ठीक से समझ में आता है। आजकल आप जरा ठीक से बोलने लग गए। तो मैंने कहा प्रभु धन्यवाद फॉर द सर्टिफिकेट, लेकिन असली बात मालूम है क्या है? महात्मा वही चीज बोलते हैं, हम सुनने वाले जो है उनका कितना अधिकार है। वक्ता या संत लोग तो एक ही बोल रहा है, सुनने वाले हजार है। उन सुनने वालों में से ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार उनको भिन्न भिन्न स्तर का ज्ञान होता है। जैसे हमको याद है, हमको कई लोग जैसे मिलते हैं तो भिन्न लोगों के मालूम में तरीके क्या है हमसे बात करने के। कोई कहता है स्वामी जी आई लव योर लेक्चर्स, यू नो व्हाई? मैं बताऊं क्या? योर जोक्स आर वंडरफुल। राम राम, मैं भगवान की बात कर रहा हूं, उसको केवल जोक याद आते हैं।
और एक आदमी आकर के कहता है, स्वामी जी आप जो साधना करने की बात बताते हैं ना, वो हमको बड़ी अच्छी लगती है। माने भगवान छूट गया, साधना में फंस गए। इस प्रकार से जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र नहीं होता, तब तक के हमारे जीवन में कर्मयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल ये है, कर्मयोग करना माने क्या? फिर हम आपको पिछले 3 अध्याय का सारांश देंगे। कर्मयोग करने का तात्पर्य है ऐसे कर्म करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा अंतःकरण से राग द्वेष का सफाया हो जाए। दूसरी बात, ऐसे कर्म जो कर्म भगवान के लिए किए जाए। ये 2 बातें जिस कर्म के साथ जुड़ी होती है उसको कहते हैं कर्मयोग का अनुष्ठान। जब कर्म के साथ राग द्वेष का तिरस्कार करना माने क्या? हमारे जीवन में जहां हमको भगवान ने रखा है, जो जो कार्य हमारे पोजीशन के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार हमारे सामने आता है, उसको प्रेम से करो और उसी में आनंद का अनुभव लो। जिस व्यक्ति ने अपने कर्म में आनंद का अनुभव लेने का प्रयत्न किया है वो है कर्मयोगी। और इतना होने के पश्चात इस अर्जुन का जो प्रश्न था कि आप तो तारीफ करते हो कर्म की और ज्ञान की महिमा गाते हो, तो मुझे एक बात बताओ, मैं कर्म करूं या ज्ञान करूं? माने हम चाहते 2 में से एक क्या ठीक है? अब इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, द्वितीय श्लोक में कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो। देखो, जीवन में अतिरेक करना सबको संभव है। अतिरेक किसको कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। खाना खाएंगे ही नहीं, हम एकदम निर्जला एकादशी कर रहे, नहीं खाना खाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि भूख जब लगती है उस समय आधे घंटे के लिए अपने आप को कहीं बिजी कर लो तो भूख मर जाती है। पूरा दिन भर बिना खाने रहना कोई कठिन बात नहीं है। या जब मर्जी आए खाते जाओ, वो भी कोई कठिन बात नहीं है। असली कठिन बात मालूम है कैसी है? जो हम साधना करते हैं, हम रोज भिन्न भिन्न घरों में जाके खाना खाते हैं और वहां हमको बढ़िया से बढ़िया खाना देते हैं लोग। क्यों? कि पहली बार आया है और एक ही बार आने वाला है, इसीलिए इसको बढ़िया से बढ़िया खाना दो। और सामने बढ़िया खाना हो और आपको यदि डट के खाना है तो हमारा असली महात्मा हो जाएगा। महात्मा माने महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। हम 1 महीने के अंदर में एकदम राउंड फिगर हो जाएंगे। तो हमारी साधना क्या है कि सामने कितना भी बढ़िया खाना हो उसको थोड़ी मात्रा में खाना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जीवन में हम कर्म करते ही रहेंगे वर्कोहोलिक होकर के, ये संभव है। या हम कुछ करेंगे ही नहीं, एकदम रिटायर होकर के बैठ लेंगे, ये भी संभव है। उसमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती। असली साधना करनी पड़ती है इस स्वातंत्र्य को पहचानने के लिए। ध्यान से सुनना, कौन सा स्वातंत्र्य है? हम कब इस जगत में कर्म के लिए प्रवृत्त होवे और कब हम इस जगत से निवृत्त होवे, इसका विवेक व्यक्ति के जीवन में जागृत होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को ये विवेक जागृत हो गया है कि हमको कहां करना चाहिए और कहां से उपरत होना चाहिए, ये बात जब हमको समझ में नहीं आ जाती है तो हम एकदम अतिरेकी हो जाते हैं। या तो जिंदगी भर कर्म ही करते रहेंगे और ऐसे जो ज्यादा वर्कोहोलिक लोग होते हैं ना, उनके साथ रहने वाले कभी भी बढ़ते नहीं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा वटवृक्ष हो, उस वटवृक्ष के नीचे कोई भी पौधा बढ़ता नहीं कभी। उसी प्रकार से ये जो वर्कोहोलिक लोग होते हैं ना, उनकी स्थिति कैसी है? वो सर्कस के एक तंबू के जैसी, एक खंबा
उसी के ऊपर में पूरा का पूरा जिम्मेदारी, सब कुछ मैं ही करूंगा। और उनमें क्षमता होती भी है, ऐसे नहीं क्षमता नहीं होती, और इसीलिए वो इतने अपने आप को बिजी रखते हैं, इसके द्वारा उनके जो अगल बगल में रहने वाले हैं उनमें जो क्षमता सुप्त है उसको जागृत होने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तो यह वर्कोहोलिक जो है, कर्म में हमेशा बिजी रहने वाले लोग हैं, इनका ये दोष बन जाता है। देखो, असली लीडर कौन है, असली मुखिया कौन है? वो कि जो अपने साथ साथ दूसरों को इतना बढ़ा दे कि वो स्वयं लीडर बन जावे। एक सज्जन को हम जानते हैं, अभी पता नहीं वो है कि नहीं, उनका नाम था या है अग्रवाल जी। उनके इनिशियल हमको याद नहीं, हमको उनके प्रति बहुत आदर है। एकदम अनपढ़, इसीलिए अच्छी। आदमी जितना ज्यादा अनपढ़ होता है उतना अच्छा होता है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना परेशान, स्वयं दूसरों को भी करता है। तो वो अपने राजस्थान से निकले और आसाम में पहुंचे, और एकदम ये कम से कम 100 साल पहले की बात है, या इस मैंने 1901 1902 की बात है। उधर आ गए, एकदम कुछ नहीं था उनके पास। आकर के उन्होंने धीरे धीरे अपने घर के अगल बगल में वो चाय के पौधे लगाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वहां का पूरा वातावरण देख लिया। और अब उनकी दृष्टि इतनी तेज थी, उतनी समझ बढ़िया थी, उन्होंने वहां छोटी सी इंडस्ट्री शुरू कर दी, चाय के बनाने की मशीनें वो बनाना शुरू कर दिया। और उनका धीरे धीरे उनके पास लोग आते थे, उनको वो समझाते कराते थे, और कुछ समय के बाद उनको बोलते थे, बेटा तुम मेरा नौकर कब तक बन के रहोगे, मालिक बनना सीखो। और उस आदमी को ट्रेन करने के बाद कहते हैं, तुमको मैं सब समझाऊंगा और तुम जाकर के अपना इंडिपेंडेंट शुरू करो, मेरे नौकर बन करके मत रहो, मालिक बनना सीखो। फिर उसको वो निकाल देते और उसको फिर वो मदद करते। ऐसा एक नहीं दो नहीं, उन्होंने 250 लड़कों को अपनी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री शुरू करवा दी। इसको कहते हैं असली लीडर। तो जो व्यक्ति वर्कोहोलिक होता है, हर काम मैं ही करूंगा, हर काम मैं ही करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले जो है वो कभी भी अपने जीवन में ऊपर नहीं आते, दबे दबे रहते हैं। जैसे अब ये तो हमने इंडस्ट्री की बात बताई, अब हम अपने घर आ जाते हैं, घर आने के बाद अच्छा लगता है। अब सास चाहती है कि जिस प्रकार से मैं सब्जी काटती थी उसी प्रकार से बहू ने भी सब्जी काटनी चाहिए, तो उस घर में कभी भी मिक्सी नहीं आएगी। नीचे बैठ करके ऐसा ऐसा काटा करो बेटा। अरे भैया, अब आप बूढ़ी हो गई हो, किचन उसको दे दो और ड्राइंग रूम में बैठ करके आराम से खाना खाओ। हर जगह में उस मैं ही कार्य करूंगा, ये जो बात है कर्म के प्रति इतना आसक्त होना, ये गलत है। यहां एकदम दूसरी बात, ठीक है, हमारे कारण सबको परेशानी होती है, हम वापस हो जाते हैं और अपने आप को मुंह फुला के बैठे। एक बार की बात है, हम एक जगह गए थे, बड़ा आनंद का समय था। तो आनंद किसका था? वहां एक दादाजी थे और पूरे जीवन में उन्होंने हर एक को केवल डांटा ही डांटा था। वो दादाजी थे, डाटा जी थे, सबको डांटते थे। अच्छा, अब उनका हो गया पोता, और पोता होने के बाद पोते की और दादा की जरा ज्यादा ही जमती है। तो एक बार वो कुछ टीवी लगा रहे थे और उसमें उनको कुछ लगाने में हो गई गलती या कुछ हो गया, तो पोते ने डांट दिया, दादाजी आपको कुछ आता नहीं, आप खामोखा मुंह मार दे रहे थे, चुप बैठो वहां। ऐसा जब उस बच्चे ने कहा तो घर के सभी लोग खुश, इनको डांटने वाला एक तो मिला। और ऐसा जब हो गया तो नेचुरली दादाजी को गुस्सा आ गया, सब ने मेरे ऐसा कह दिया, ठीक है मैं आज से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं ना इसलिए खराब हो ना, मैं नहीं बोलूंगा, और एकदम चुप हो गए।
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे उनमें सभी के सभी मानसिक विकार होने लग गए। उनका ब्लड प्रेशर गड़बड़ होने लग गया, उनको डिसेंट्री होने लग गई, खाने में कुछ नहीं चलता था और ऐसे आंखें फाड़ के बैठे हुए हैं। डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उनकी पत्नी उनसे इंटेलिजेंट थी। नॉर्मली पत्नियां इंटेलिजेंट होती है, आदमी नहीं होते। थैंक यू तो कहो। तो उस पत्नी ने, दादी ने क्या कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे सब डॉक्टर हो गए ना, अब मुझे ये केस सौंपा तो मैं इनको ठीक करती हूं। और फिर उनको उन्होंने गुस्सा देने की चाबियां शुरू कर दी भरना। अब इतने साल साथ साथ रहे, मालूम है किसको किसके कारण गुस्सा आता है, और गुस्सा शुरू कर दिया। और जब कोई घर में नहीं था, देखा केवल दादी और दादा, और उस समय उनका गुस्सा धड़ाल से एकदम बम के स्फोट के जैसा बाहर आ गया, और उस गुस्से में ये कर वो कर सब कुछ कर लिया। जब गुस्सा निकल गया, एकदम जितने भी प्रॉब्लम थे एकदम सॉल्व हो गए। माने उनमें प्रवृत्ति कहां तक रखनी है और निवृत्ति कब शुरू करनी है, इसका विवेक नहीं था। देखो, पैसा कमाओ भी, उसको खर्चा भी करो, दिन भर काम भी करो, रात को सो भी। पैसा कमाने के लिए मेहनत भी करो, और एक आध बार साल भर में कहीं वैकेशन के लिए भी जाओ। ये सब बातें जीवन में आवश्यक है। प्रवृत्ति कर्मयोगः, कर्म संन्यास माने निवृत्ति। अपने जीवन का संतुलन है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस हमेशा बना के रखना है। ये बात जिनको समझ में नहीं आती है, या तो वो केवल कर्म में ही लगे रहेंगे, या तो वो निकम्मे होके बैठेंगे। एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा, स्वामी जी हम सोच रहे हैं कि रिटायर हो जाए, बहुत काम कर लिया। तो हमने कहा कि रिटायर होके करोगे क्या? बोले नहीं, आराम करेंगे, घर में बैठेंगे। हमने कहा भगवान के लिए रिटायर मत होना, ऑफिस पे जाकर के काम मत करना, वैसे भी आपने कुछ काम किया ही नहीं। लेकिन ऑफिस में से रिटायर होकर के घर बैठोगे तो घर के लोगों की परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिन भर घर में बैठे रहेंगे, करेंगे क्या? फिर ये खाने को लाओ, वो खाने को लाओ, ये क्यों आया, वो क्यों आया, और अपने पत्नी का, बच्चों का सर खाने लगोगे। देखो, व्यक्ति को यदि निवृत्त होने की क्षमता न हो और जबरदस्ती से आदमी एकदम निकम्मा होकर के बैठ ले, तो वो निकम्मापन में व्यक्ति को बहुत बातें सूझती रहती है, जिसको कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर शुरू हो जाता है। इसीलिए भगवान स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, माने यहां जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ, ये दोनों भी हमारे जीवन में निःश्रेयस के प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी पक्षी को उड़ना हो तो उसको दोनों पंखों का संतुलन ठीक से होना चाहिए। यदि एक पंख बड़ा हुआ है और दूसरा शॉर्टकट है एकदम, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षी फड़फड़ाएगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा। तो अपने जीवन का सौंदर्य है इस प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन रखने में। देखो कितनी सुंदर और महत्व की बात भगवान ने कह दी। अर्जुन ने क्या पूछा था? एक बात बताओ हमको, हम प्रवृत्ति करें कि निवृत्ति करें? अरे बाबा ऐसा झगड़ा मत करो। कई बार ये बात हो जाए, कई लोगों को बोलने की बड़ी आदत होती, नॉन स्टॉप बोलते रहते, तो ऐसे व्यक्ति को डांट दो। एक है हमारे पहचान के, तो हमने उनको कहा देखो मेरे पास जब आओगे ना बोलना मत, नहीं तो आना मत। तो हमको पूछा स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कह दिया? हमने कहा इसलिए कह दिया, हमने आपको 25 बार समझाया कि कम बोला करो, कम बोला करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं, नॉन स्टॉप
हर जगह जाकर के ऐसे प्रश्नों और जो टैग 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 नॉन स्टॉप, तो चुप हो जा, अच्छा हम नहीं बोलेंगे, और मुंह फुला के बैठे। और फिर कुछ पूछो ना, आप ही ने तो कहा था बोलो मत। अरे भैया समझदारी रखो। जब ये समझदारी नहीं होती तो व्यक्ति अपने लिए स्वयं समस्या बन जाता है। अब इस ज्ञान को अपने घर में लगाओ। ये समझना चाहिए हम सबको कि हम लोगों ने जवानी में जैसा अपना संसार चलाया, उसी प्रकार का संसार आज हमारे बच्चे नहीं चलाएंगे। हमने अपना संसार जिया है, उनको अपना संसार करने दो। हमने अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनको अपने बच्चों को बड़ा करने दो। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं जो बताऊंगा उसी प्रकार से हमारे पोते या नातियां वो व्यवहार करें। ये गलत बात है। उनको अपने बच्चों को बड़ा करने दो, आप अलग हो जाओ, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। ये बात जब समझ में नहीं आती फिर हम दुखी हो जाते। देखो हम आप ही की भलाई के लिए कर रहे, हम अपनी भलाई के लिए थोड़ी कर रहे, हम अपने ही भलाई के लिए कर रहे। क्यों कि टाइम पास नहीं होता। इसीलिए बच्चों को पकड़ पकड़ करके गीता का पाठ करो। हमने अपने बचपन में कितने बार गीता पढ़ी थी, और आज चाहते हैं कि सभी बच्चों के हाथ में गीता दे दे। देखो भैया, ये जगत में रहना है तो पहली आवश्यकता है कहां प्रवृत्त होना है, कहां निवृत्त होना है, इसकी समझ जीवन में आनी चाहिए। माने हमारा जीवन कैसा हो, एक एक्सपर्ट ड्राइवर के जैसा, धूम से 120 की स्पीड से जाएगा, और जब भीड़ भाड़ है तो अपने आप कम कर लेगा। और जो नया नया ड्राइवर होगा, जब भीड़ आ जाएगी तो घबरा जाएगा और जोर से जाकर के किसी को ठोक देगा। जिसके हाथ में ये कंट्रोल है, कितनी भी स्पीड बढ़ावे और जब चाहे रोक ले, उसी को तो कहते ठीक ड्राइवर है। उसी प्रकार से प्रवृत्त कहां होना है और निवृत्त कब होना है, इसका संतुलन अपने उद्धार के लिए आवश्यक है। यही बात भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। आगे बताते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब इन दोनों में से, कर्म में प्रवृत्ति और कर्म से निवृत्ति, इन दोनों में से सबसे पहली बात कौन सी करनी आवश्यक है? पहली बात आवश्यक है कर्म में प्रवृत्ति होवे। यदि कर्म में प्रवृत्ति नहीं हुई तो निवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता। एक बार हम कहीं जा रहे थे कार में, कोई दूसरे सज्जन गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने कुछ गलती करी और वहां पांडुरंग राव खड़े थे और पांडुरंग ने पकड़ लिया। भगवान सभी जगह, अपने बम्बई में कहीं भी देखो भगवान छिपे हुए रहते हैं, और उन्होंने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद बोले निकालो लाइसेंस। तो हमने कहा प्रभु हमारे कहने से इन्होंने चलाई ये गाड़ी, तो इसको इनको मत देना दंड वगैरह, कुछ छोड़ दो। बोले स्वामी जी हम आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्राइवर से, हम आपको थोड़ी पकड़ रहे हैं। आप यदि गाड़ी चलाते तो आपसे बात करते। इस समय हम बात करेंगे ड्राइवर से जो गाड़ी चला रहा है, हम आपको थोड़ी कोई पनिशमेंट दे रहे हैं। माने यदि हमने कर्म किया ही नहीं तो कर्म की निवृत्ति का सवाल कहां आया? यदि हमने कोई गलती करी ही नहीं तो हमको पकड़ेगा थोड़ी कोई, भले हम उस गाड़ी में बैठे हो। उसी प्रकार से जब तक कि हम अपने जीवन में कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण के शुद्धि का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कि हमारे जीवन में कर्म संन्यास का प्रसंग कभी आ ही नहीं सकता। यदि कोई आकर के मुझे पूछे कि स्वामी जी आपने कब डाइवोर्स लिया, तो मैं क्या उत्तर दूं उसको? क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि शादी होनी चाहिए। बिना शादी के डाइवोर्स नहीं होता। नहीं कैसे होता? अमेरिका में होता है।
तो हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो पहले अपने जीवन में अपने जीवन का जो आलस्य प्रमाद निद्रा है इसको हटाने के लिए कर्मयोग की प्रवृत्ति है। लेकिन कर्मयोग में ही हमेशा फंसे नहीं रहना है, उससे हमको निवृत्त भी होना है, उसको कहते हैं कर्म संन्यास। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन इसमें दोनों का संतुलन होना चाहिए। इसी के द्वारा हम निश्रेयस माने परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसके बाद कर्मयोग का महत्व दे दिया। फिर दूसरी बात बताते हैं कि ये जो सन्यासी है, कर्म सन्यासी, इसका क्या अर्थ है। यहां जो कर्म सन्यासी का अर्थ दिया है, ये अर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे कन्हैयालाल की जो बातें हैं उनके अपने अनुभव की है। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक भगवान के स्वयं की अनुभूति का अनुवाद है। उन्होंने कोई काल्पनिक बातें नहीं बताई है, इसीलिए भगवद गीता में इतनी ताकत है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव की बात करता है तो वो अपने हृदय को छू जाती है, और कोई व्यक्ति पढ़ा करके बोल रहा है तो वो अपने हृदय को नहीं छूती। भगवान की भगवद गीता उनके अनुभव का ही अनुवाद है, इसीलिए उसमें इतना आनंद आता है। क्या कहते हैं तीसरा श्लोक, नेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। नेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। नेयस नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी कहते हैं। माने कोई अनित्य सन्यासी भी होता है क्या? हाँ जी, जरूर होता है। जब कहते हैं कि ये मेरी धर्मपत्नी है तो उसका मतलब क्या है? अधर्म पत्नी भी होती है क्या? देखो, नित्य सन्यासी का तात्पर्य क्या है? एक तो होता है अनित्य सन्यास। सन्यास का तात्पर्य है त्याग करना। अनित्य सन्यास कैसा है कि हमने सिगरेट छोड़ दी पीना, बड़ी अच्छी बात है। समझ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात तो हमने 10 बार करी है। माने 10 बार सिगरेट पीना छोड़ दिया, माने 10 बार शुरू भी किया था, तो ये छोड़ करके फिर पकड़ना, इसको कहते हैं अनित्य सन्यास। नेयस नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी कौन है? नित्य सन्यासी वो है यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। देखो, सन्यास के लक्षण में कपड़ों का रंग कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दाहिने हाथ से ही पानी का ग्लास उठाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं उठाना चाहिए। इसका कहीं भी लक्षण भगवान के परिभाषा में नहीं है सन्यासी के लिए। नेयस नित्य सन्यासी कौन? यहां न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके हृदय में राग द्वेष का संपूर्ण अभाव है, वही है नित्य सन्यासी। देखो, हृदय में राग द्वेष कब आते हैं? हृदय में राग द्वेष आने के कारण है, एक, हमने अपने आप को सबसे अलग करके रखा है, तब दूसरों को लेकर के राग आ सकता है या द्वेष आ सकता है। हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार करके रखा है,
उस अपूर्णता को जो पूर्ण करने के लिए सहायता करेगा उसके प्रति मन में राग होगा, और जो नुकसान करेगा उसके प्रति मन में द्वेष हो जाएगा। देखो, माने अंतःकरण में राग द्वेष का मूल कारण है अपने स्वरूप को नहीं पहचानना। हमारी ईशावास्य उपनिषद की श्रुति बहुत बढ़िया बात कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस एक तत्व को समझ लिया है, अनुपश्यतः माने अनुभव किया है, जिसने एक अद्वैत तत्व का अनुभव किया है, उसके जीवन में राग द्वेष मोह इत्यादि का कभी प्रसंग आ ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो आपको यदि सन्यास लेना है तो कौन सी साधना करनी है? अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटाना है। अंतःकरण से राग द्वेष को हटाने की साधना क्या है? कर्मयोग की साधना है। साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, इन दोनों के व्यवहार में कौन सा भेद है, कौन सी सूक्ष्मता है? साधारण व्यक्ति जो बात मन को अच्छी लगती है उसी को करने में आनंद का अनुभव करता है, और असाधारण व्यक्ति जो भी बात करनी है, कर्तव्य है, इसीलिए करके उस कर्म में भी आनंद का अनुभव करता है, वो है असाधारण व्यक्ति। यदि हमको अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटाना है तो सबसे महत्व की बात है, जो जो कर्म हमारे सामने आते हैं अपनी नियति के अनुसार, नियतम कुरु कर्मत्वम, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, जो जो कर्म हमारे सामने नियति के अनुसार आते हैं उनको बढ़िया से बढ़िया करो, प्रेम से करो, और उस कर्म करने में आनंद का अनुभव करना शुरू कर दो कि उसी क्षण जिस व्यक्ति ने कर्म में आनंद का अनुभव करना शुरू कर दिया है उसी को कहते हैं अनुभवानंद महाराज की जय। और कुछ नहीं है महाराज। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी जहां न द्वेष्टि न कांक्षति। अब देखो, यदि हमारे अंतःकरण में ये भाव पक्का हो गया, यदि मुझे समझो, पहले अम्माओं की बात फिर पापाओं की बात, यदि मुझे घर में रोटी पकाने का काम करना है और यदि वो काम करना है, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, देयर इज नो चॉइस, तो यदि वो काम मैं प्यार से करूं, आनंद से करूं, तो अपने आप अंतःकरण में उस किचन के प्रति जो द्वेष था वो धीरे धीरे निकल जाएगा और उसी में हमको आनंद आने लगेगा। उसी प्रकार से ये महात्माओं की बात करें, महात्माओं को यदि ये समझ में आ जाए कि पत्नी कभी भी गलत नहीं होती तो उसकी बात माना करो, देखो घर में कितनी शांति रहेगी। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटा सकते हैं। और देखेंगे हमारे अंतःकरण में जो राग द्वेष होता है ना, वो बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं होता, छोटी छोटी बातों के लिए होता है। एक घर में हम गए थे, किसी महाराष्ट्रियन घर में, और सब लोग ऐसे खाना खाने के लिए बैठे, और ये मराठी लोग जो होते हैं ना, उनका जो खाना या परोसने का जो तरीका है उसके बड़े नियम होते हैं। जो नमक होगा वो 11 बजे के समय पर वहीं होना चाहिए, उसको ऊपर नीचे नहीं। उसके बाद जो चटनी होगी वो उसके नीचे 2 जगह चटनी होनी चाहिए। नमक के ऊपर में वो होनी चाहिए पकोड़े या पापड़, उसके दाहिने बाजू 2 बजे में वहाँ होनी चाहिए सूखी सब्जी, उसके वहाँ अचार, इतने नियम। और उस समय जब हम गए, हमारे साथ एक पंजाबन अम्मा थी, और पंजाबी लोग कैसे धूम धड़ाका भांगड़ा हर जगह में। दाहिने हाथ से खाना खाएंगे
उसी झूठे हाथ से कड़छी को लेकर के किसी को भी कोई परोसता है, और ये जो मराठी लोग हैं उनको ये सहन नहीं होता। और ये हम जहां बैठे थे ये तमाशा शुरू हो गया, और जो मजा आया, Why are you touching that? तो वो पंजाबी भी कर दे, Then what should I touch? जब उनका झगड़ा शुरू हो गया तो मैंने कहा कि देखो, यू आर बिकमिंग टू टची, कीप क्वाइट। अब यदि थोड़ी बहुत गलती हो गई तो हो गई, उसमें कौन सी बात है। हम चाहते हर चीज हमारे कहने के अनुसार चले, हम क्या भगवान है क्या? तो अपने जीवन में इसको पकड़ लो, किसी भी कारण से मन में राग द्वेष का आमंत्रण नहीं देना है। यदि हम धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो उसका परिणाम होता है अंतःकरण की शुद्धि। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार अभी एक लड़की की शादी हुई और वो लड़का कह रहा था कि मैं तो केवल कोर्ट में ही शादी करूंगा, बाकी कहीं नहीं करेंगे। और वो लड़की बेचारी सोचती अब मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं, मानता नहीं। और भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी, वो हमारे साथ आके टकरा और इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। और हमने जन्म पूछा, भाई कहाँ शादी करने वाले, कौन से मंदिर में, कौन सा मुहूर्त है? बोले नहीं स्वामी जी, हम तो रजिस्टर मैरिज करने वाले हो। तो हमने कहा रजिस्टर मैरिज करने के लिए कोई तुम चोरी कर रहे हो क्या? रजिस्ट्रेशन क्यों करते हो? और फिर हमने उनको समझा दिया कि ये वैदिक पद्धति के मैरिज का महत्व क्या है। फिर उसने वैसे ही शादी करी, तो उसके महत्व क्या है हम आपको बताते हैं। जब वैदिक पद्धति से शादी करते हैं तो बीच में अग्निकुंड होता है, उसमें आहुति डालो, खूब धुआं निकलता है, खूब परेशानी होती है, खूब गर्मी होती है और बड़े कष्ट होते हैं। तो ये आपको आपकी शादी का इंट्रोडक्शन है। यदि जाकर के कोर्ट में जाकर के एसी कंफर्ट में जाकर के आई लव यू, आई थिंक आई ऑल्सो लव यू एंड देयरफॉर वी साइन, और वहां के एसी कंफर्ट निकल गए, फिर यूसी शुरू हो जाता है। इसीलिए महाराज, हृदय से राग द्वेष को निकालना, ये जिसने अपने हृदय में नियम कर लिया है उसने सन्यास की दीक्षा लेने के लिए प्रारंभ कर दिया है। नेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से भी कोई भी अपेक्षा न रखे। ये भी एक सिद्धांत आपको बता दे। एक बार एक लड़की शादीशुदा आकर के हमको कहने, स्वामी जी आपको पता है अभी 2-3 महीने हमारे शादी में हो गए और झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा अभी तो आपको बहुत साल झगड़ा करना है, इतने में थक जाओगी तो कैसा होगा? शादी झगड़ा करने के लिए ही होती है। यू गेट ए लीगल पार्टनर, शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो स्वामी जी नहीं आप मजाक मत उड़ाओ, हमको बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने उसको कहा देखो भैया, एक बात समझ लो कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अधिकार मत जताओ। ये तुम्हारे दिमाग से बात निकाल डालो कि तुम्हारी सास पर, तुम्हारे ससुर पर, तुम्हारे पति पर, तुम्हारे माँ बाप पर, जगत में किसी पर भी तुम्हारा कोई अधिकार है, ये बात अपने दिमाग से निकाल डालो। जब हमने अपने हृदय से किसी पर भी हमारा कोई अधिकार है ये बात निकाल डाली ना, उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं आपको कभी दुख नहीं होगा। जहां अपेक्षा होती है वहीं उपेक्षा का दुख होता है, जहां अपेक्षा नहीं है वहां दुख का पूर्ण अभाव है। हमको कई बार लोग पूछते, साहब जी आप जो भी कुछ करते हैं किसको बुलाते हैं? समझो कोई नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, हमारा किस पर अधिकार थोड़ी है। यदि जैसे हमारा शाम हमको यहां लेके आता है तो हमारा उस पर अधिकार कुछ नहीं है।
वो तो उसका बड़प्पन है कि वो अपना काम धंधा संभाल करके टाइम निकाल करके हमको यहां ले आता है, तो उसके ऊपर हमारा क्या अधिकार हो सकता है। और इसी के द्वारा हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम बना रहेगा। और यदि हमने अधिकार जताना शुरू कर दिया और एक दिन यदि वो किसी कारण से नहीं आ पाया तो तुरंत मन में गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आए तुम। देखो महाराज, हृदय में अपेक्षा होगी, आकांक्षा होगी, निराशा होगी, आशा होगी, तो निराशा निश्चित आएगी। इसीलिए ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यहां न द्वेष्टि न कांक्षति, कोई भी किसी से अपेक्षा न करे और दूसरी बात किसी का भी द्वेष ना करे। राग की जब पूर्ति होती है तो आसक्ति बढ़ जाती है, और राग की पूर्ति में जब विघ्न आता है तो द्वेष बढ़ता है। इसीलिए अपने हृदय में द्वेष को कभी भी स्थान न देवे। इसके बारे में एक दो बातें समझ ले। ये बहुत आवश्यक और सुंदर सूक्ष्म विषय है। जब हमारे हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष होता है तो ऐसा अंतःकरण बिल्कुल ठीक विचार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब हमारे मन में किसी के प्रति राग होता है तो उस राग के कारण भी हमारा अंतःकरण संतुलन से विचार नहीं कर सकता। तो जिसके प्रति राग है वो तो दूध का धुला हुआ है, जिसके प्रति द्वेष है वो कितना भी ठीक हो तो उसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना ही आती है। एक बार हम आपको बताएं, एक हमने किसी प्रवचन में एक मुसलमान संत का उदाहरण दे दिया और वो होने के बाद हम चल पड़े। तो एक सज्जन ने हमको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे, आप चाहो तो उत्तर दो या मत दो। और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी आप सब कुछ ठीक बताते हो, सब कुछ ठीक है, हमको बड़ा आनंद आता है, लेकिन क्या हिंदू संतों की कमी थी उदाहरण देने के लिए कि मुसलमान संत का आपने उदाहरण दिया। अब बताओ मुझे, मन में कितना द्वेष होगा, उसके सिवा ये बात मन में नहीं आती। हम अपने हृदय की बात बताते आपको। जब हम छोटे थे हमारे हृदय में मुसलमानों के प्रति और क्रिश्चियनों के प्रति इतनी घृणा थी कि हम जिंदगी में कभी भी ब्रेड उसके बाद बिस्किट्स कभी नहीं खाते थे। कारण क्या? यही कि ये बेकरी जो होती है या तो मुसलमानों की होती है या तो क्रिश्चियनों की होती है, और हमारे हृदय में इतना द्वेष, कड़वाहट। और भगवान से हम हमेशा यही प्रार्थना करते आए कि भगवान यदि आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हमारे हृदय से इस द्वेष के विष को निकाल डालो। और जिस दिन भगवान की कृपा हो गई उस दिन के बाद अब इतना आनंद है, यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। जिस हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित है उस हृदय में शांति का निवास नहीं होता। और सन्यासी कौन है? जो नित्य निरंतर शांत है, प्रसन्न है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, वह है सन्यासी। इसीलिए ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी। और ऐसा सन्यासी कौन हो सकता है? केवल एक ही हो सकता है, जिसने अपने व्यक्तित्व को परमात्मा में समर्पित कर लिया है। भगवान के दृष्टि से जब हम जगत का अवलोकन करते हैं तब हम सन्यासी हैं, और जब हम चमड़ी के दृष्टि से जगत का अवलोकन करते हैं तो अब हम सन्यासी के कार्टून हैं। भगवान के दृष्टि से हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, स्त्री पुरुष, ये भेद नहीं है। पानी के दृष्टि से देखो तो समुद्र में कारणता और लहरों में कार्यत्व ये नहीं है।
पानी के लिए समुद्र और लहरें दोनों का एक ही अर्थ है। ये कार्य कारण तो हमने बनाया है जो पानी से अलग हो गए हैं। उसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से जब जगत का हम अवलोकन करते हैं तब जाकर के हम असली सन्यासी है। और हमारे कन्हैयालाल की बात देखो, भगवान ने जब कहा था उन गोपियों को, यदि तुमको ये यमुना जी को क्रॉस करके जाना है, पुल नहीं है, तो जाकर के यमुना जी से कह दो कि यदि श्री कृष्ण कन्हैया यदि वो ब्रह्मचारी होगा तो तुमको वहां से जाने के लिए रास्ता मिलेगा। सभी की सभी गोपियां अपना पल्लू लेकर के हंस रही थी, ये ग्वाला और सन्यासी लड़कियों के बीच में घूमता है। और जब वहां जाकर इनको रास्ता पता चला तब ये जो परिभाषा है, यहां न द्वेष्टि न कांक्षति, भगवान के अपने जीवन का ही अनुवाद है। भगवान के जीवन का दूसरा अनुवाद। जब परीक्षित जी महाराज पैदा हो गए, मृत, जिंदा नहीं थे वो, ये कथा महाभारत में आती है, ये कथा अपने भागवत में नहीं आती। जब वो पैदा हुए मृत, उस समय सभी पांडव इकट्ठे हो गए और गिड़गिड़ाने लग गए, उत्तराजी भी, कि अब ये यदि मर गए हैं तो हमारा वंश कैसे चलेगा, तो आप कुछ करिए, आप तो भगवान स्वयं है। तो भगवान कैजुअली मुस्कुराते हुए कह देते हैं, यदि मेरे अंतःकरण में कौरव और पांडव इनके किसी के भी प्रति कोई भी विषमता होगी तो यह मृत बालक जिंदा नहीं होगा, और यदि विषमता नहीं होगी तो यह मृत बालक जिंदा होगा। और उस समत्व के सिद्धांत की प्रतिष्ठा भगवान कृष्ण में थी और इसीलिए वो मृत बालक जिंदा हो गया था। समत्वम योग उच्यते निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। यह जो समत्व की बात है, इसी को यहां भगवान ने नेयस नित्य सन्यासी, यहां न द्वेष्टि न कांक्षति, माने जिनके हृदय में समत्व की सिद्धि हो चुकी है वही सन्यासी है। आप लोग अपने महाराज श्री के भक्त तो सभी लोग है ही। उनका एक पुस्तक है, नहीं लिया है तो खरीद लो, लाइब्रेरी से मत लेना और पढ़ो। कब तक पढ़े, जिंदगी भर पढ़ते रहो। और पुस्तक बहुत सुंदर है, हम उसका नित्य पाठ करते हैं घर में। वो पुस्तक है पावन प्रसंग। महाराज श्री ने अपने जीवन में जिन जिन संतों के साथ सत्संग किया है उनके संस्मरण उन्होंने लिखे हैं और वैसा वो पुस्तक बना है। उसमें उड़िया बाबा जो उनके गुरु महाराज थे, उनके प्रसंग में बताते हैं कि जब उड़िया बाबा और हरि बाबा दोनों का मिलन हुआ, दोनों में इतना प्रेम। प्रेम का कारण क्या था? प्रेम का एक ही कारण था, ना तो उड़िया बाबा को कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी थी, ना तो हरि बाबा को कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी थी। इसीलिए दोनों का कहीं झगड़ा नहीं होता था। यदि मेरा बिजनेस है कपड़े का और मेरे बगल में दूसरा आदमी आकर के कपड़े की दुकान खोलता है तो दोनों में प्रेम कभी होगा? क्योंकि बिजनेस में खोट आएगी ना। उसी प्रकार से मैं एक बाबा जी हूं, मेरा बिजनेस है भक्तों की पर्स को इकट्ठा करने का। दूसरे बाबा जी है, उसका भी वही बिजनेस है, भक्तों के पैसा इकट्ठा करने का। तो मेरा और उसका कभी भी दोस्ताना नहीं हो सकता। कारण क्या? फिर ये अपने बिजनेस का सवाल है महाराज। देखो, नेयस नित्य सन्यासी, यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसके हृदय में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग द्वेष नहीं है, जिसमें समता की सिद्धि हो चुकी है, वही है नित्य सन्यासी। और भैया, यह जो समत्व है ये नित्य टिक सकता है, विषमता नित्य नहीं टिक सकती। विषमता आएगी चली जाएगी। जिसको पहले हम दुश्मन कहते थे, आज उसी को दोष कहते हैं। जिसको पहले दोस्त कहते थे, वही आज दुश्मन बन जाता है।
लेकिन यह जो समत्वम योग उच्चते है, उसी को लेकर के भगवान कहते हैं ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यौ न द्वेष्टि न कांक्षति और निर्द्वंद्व ही महाबाहो। और हे अर्जुन, इस नित्य सन्यासी का दूसरा लक्षण क्या है? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व का तात्पर्य है उनके जीवन में द्वंद्व का प्रभाव एकदम जीरो है। द्वंद्व कौन से होते हैं? द्वंद्व होते हैं जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। ये सभी द्वंद्व प्रत्येक के जीवन में आएंगे ही। इसका उद्घाटन भगवान ने किया था 2 अध्याय में। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ समे कृत्वा, जया जयौ समे कृत्वा। जब हम जगत में कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें जय होगा या पराजय होगा। जय हो गया तो लाभ होगा, पराजय हो गया तो हानि होगी। लाभ हुआ तो सुख होगा और हानि होगी तो दुख होगा। जिसके जीवन में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख ये प्रसंग आने के बाद भी समता नहीं टूटती, वही सन्यासी है। ये तात्पर्य है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। और इसीलिए भगवान के जीवन में ये सभी प्रसंग है। जब जरूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान पर भगवान खड़े भी हो गए सीधे, और जरूरत नहीं थी तब टेढ़े होकर के बांसुर भी बजाते हैं। जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए अपनी जान लगा दी, और जब जरूरत पड़ी तो अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान को कुछ हिचकिचाहट नहीं हुई। जो सभी द्वंद्वों का आधार होता है वही द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। और ये किसको बताया जा रहा है? महाबाहो माने अर्जुन को बताया जा रहा है। ये महाबाहो कहने का तात्पर्य क्या है? अर्जुन महाराज, ये हम जो बता रहे हैं ये कायरों के लिए नहीं है। नायमात्मा बलहीने न लभ्य। ये पक्की बात पकड़ लो। हमारे उपनिषद की बात है, मुंडकोपनिषद की। यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हृदय से कायरता निकाल डाले। कायरता का निकालने का तरीका क्या है? यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। किसी से द्वेष नहीं करना। इसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, यदि मेरे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। क्या हम अपने छाती पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि जगत में, हमारे हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है? करके देखो। और यदि वैसा कर सकेंगे तो समझ लेना अब हम में भी यह संन्यास तत्व जागृत हो चुका है। इसीलिए ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो। और ये जो निर्द्वंद्व माने जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये कौन कर सकता है? महाबाहो। महाबाहु माने जिसकी बाहु इतनी लंबी है। अर्जुन की बाहु लंबी थी, माने वो चिंपांजी नहीं था। ये तो चिंपांजी को हम महाबाहु कहेंगे। महाबाहु का तात्पर्य है पांडवों के साथ रह करके पांडवों को शक्ति प्रदान करता था अर्जुन, और कौरवों के दुश्मन के रूप में रह करके कौरवों में घबराहट पैदा करता था अर्जुन। तो एक ही स्थान पर रह करके दोनों सैन्यों पर जिसका प्रभाव था, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को बताया जाता है सन्यास किसको कहते हैं? निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। और ऐसा व्यक्ति कैसा है? सुखम बंधात प्रमुच्यते। और ऐसा ही व्यक्ति सुख से बड़े आसानी से, देखो इस जगत में यह जो सन्यास का मार्ग है ना, कौन सा सन्यास का मार्ग? भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया।
ये जो सन्यास का मार्ग है सुखम, अत्यंत सुखकारक मार्ग है, उसमें कोई परेशानी आई ही नहीं। कैसे परेशानी नहीं है? जैसे पहले बताया, नित्य सन्यासी वो है न द्वेष्टि न कांक्षति। यदि हमको किसी से द्वेष नहीं करना है तो क्या करो? हम आपको एक टेक्निक बता दें। टेक्निक ये है, किसी को भी सीरियसली मत लो। किसी ने आपको गाली दे दी तो द्वेष आएगा, तो उसने गाली देने के बाद सीरियसली मत लेना, ऐसे सुना ही नहीं। लेकिन स्वामी जी सुनते हैं तो कैसा नहीं करेंगे? नहीं सुने दिशा करेंगे। हम वेदांत का श्रवण नहीं करते क्या वैसा? तो जब वेदांत के श्रवण में ये संभव है तो जगत में क्यों संभव नहीं है? कितने महात्मा आकर के पैदल होके चले गए, हम जो कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यदि अंतःकरण से द्वेष को निकालना है तो किसी के भी साथ व्यवहार करते समय सीरियसली मत होना। किसी को बताया कि भाई ये काम कहां कर देंगे, उसने नहीं किया, नहीं हुआ, नेवर माइंड। 2 बार कहो, तीसरी बार कहो, चौथे बार समझ लो कि इनको काम बताना अपनी गलती है, उनका दोष नहीं है। जीडी बिरला जी की बात है। आप तो जानते हैं जीडी बिरला जी बड़े दिव्य व्यक्तित्व थे अपने देश के। उनको एक बार पूछा गया था कि आपके सफलता का क्या राज है? उन्होंने बताया कि बोले जब ये जवान लड़के कॉलेज में होते हैं तब मैं जाकर के उनको देखता हूं, और जब वो फाइनल ईयर उनका पास होकर के निकलते हैं तब मैं उनको एक कोई प्रोजेक्ट पूरी तरह से सौंप देता हूं, टोटल फ्रीडम। वहां जाकर के मैं मुंह नहीं मारता। और वो लड़का जिसको टोटल फ्रीडम है, मेरा सपोर्ट है, निश्चित ऊपर आएगा। और यदि, ध्यान से सुनना, और यदि वो गलती करता है, यदि वो असफल होता है तो मैं उसको बदनाम नहीं करता, मैं कहता हूं मेरा सिलेक्शन गलत था। देखो, ये है सन्यासी का लक्षण। यहां न द्वेष्टि न कांक्षति। अपने हृदय से द्वेष को निकालना है तो अपने पर ध्यान होना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, कभी द्वेष नहीं होगा। न कांक्षति। और फिर तीसरी बात भगवान ने कही है, जो निर्द्वंद्व है। जीवन में सुख दुख हरेक के आते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते उसने सुख का अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि सुख का महात्म्य तात्पर्य होता है दुख के प्रतियोगिता में। जिसने गर्मी सही है उसी को ठंडक का आनंद आता है, जिसने भूख सही है उसी को खाने का आनंद आता है, जिसमें हेल्थ देखी है उसी को बीमारी की मजा आती है। इसीलिए प्रत्येक के जीवन में द्वंद्व आते ही है। और यदि हमारे जीवन में द्वंद्व आ गए तो कैसे समझ लेना? ये समझ लेना अभी हम जिंदा हैं। मुर्दे के जीवन में द्वंद्व नहीं आते। मुर्दे को यदि फूल माला चढ़ाओ तो वो स्माइल नहीं करता थैंक यू। यदि उस मुर्दे को वहीं सड़ने दो तो वो गुस्सा नहीं करता। तो यदि हमारे जीवन में द्वंद्व आते हैं, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, तो समझ लेना अरे बाबा अभी जिंदा है, बढ़िया बात है। अपने आप मन शांत रहेगा। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। और ये यदि करना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अपने आत्म बल को जागृत करो। कायरता से चलने का ये मार्ग नहीं है। कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि जो कायर है वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं, जो जगत में फेल्यूर है वो बाबा जी बनते हैं। बाबा जी बन के देखो, फिर पता चलेगा कि कैसी अग्नि परीक्षा के माध्यम से बाबा जी ऊपर आते हैं।
हमको जो बाबा जी दिखते हैं ना, वो तो बने बनाए दिखते हैं। जैसे एक मूर्ति होती है, हम जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान की मूर्ति के, देख करके लगता है कितनी सुंदर मूर्ति है, वह कितना सुंदर मुस्कान है उस मूर्ति के चेहरे पर, खूब कहेंगे। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना होने के पहले शिल्पकार ने, भगवान ने उस साधक को कैसी कैसी एसिड ट्रीटमेंट दी है, वो हम कहां जानते हैं। इसीलिए महाराज, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, जिसने अपने जीवन में इस नित्य सन्यास की प्राप्ति करनी है। ये जो कपड़े वाला सन्यास है ना, ये टेलर मेड सन्यास। एक टेलर की दुकान में हमने पढ़ा, गॉड हैज मेड मैन, वी मेक जेंटलमैन। देखो, तो ये जो कैलिको ब्रांड सन्यास है, इससे कुछ नहीं होता। नेयस नित्य सन्यासी जहां न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। और ये बड़ा सरल मार्ग है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब हम डरते हैं तभी कठिनाई आती है। कई लोग जो है ना, वयस्क लोग, उनको पता नहीं कंप्यूटर से क्यों डर लगता है। घर में कंप्यूटर आएगा, बच्चे, अच्छा बेटा वो जरा ईमेल खोलना, अरे तुम हाथ में माउस लो, वो टाइगर थोड़ी है। लेकिन नहीं, उसको करने दो। ये जिसके मन में डर आता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए सुखम बंधात् प्रमुच्यते, ये मार्ग बड़ा सरल है और इसी के द्वारा हम अपने कर्म के बंधन से निश्चित रूप से छुटकारा पाएंगे। और इसके पश्चात भगवान बताते हैं कि जिन्होंने इसको नहीं समझा, अभी वो बच्चे हैं। भगवान के शब्द है, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण